guys, it's me Ria and welcome back to my channel. So I know it's been a long time since I've posted on this channel and I think मेरे को almost 2 साल के ऊपर तो हो ही चुका है कि मैंने कुछ भी फिल्म या अपलोड किया हो इस चैनल पे और but now I'm back and ये जो मेरा फर्स्ट वीडियो है मुझे बस एक छोटा सा लाइफ अपडेट देना था कि you know why was I missing since the last 2 years, what all happened in my life and stuff like that before I move on to the UT content. So let's rewind 2 years back. So in 2018 me and my husband decided that we wanted to start a family. So I'm sure agar if you are also trying for a baby, you know how difficult phase that is if you have some issues, that is. And mera aisa tha ki I did have some health issues like thyroid and PCOD. So you know, conceiving normally was, I know it was not going to happen. I would require some sort of treatment. तो जब हम गायनेक के पास गए then definitely he suggested me some treatment. तो initially 1-2 महीने तो ऐसा होता है कि you're excited for you know trying for a baby and stuff like that. तो 1-2 महीने तो इतना कुछ खास समझ नहीं आया. But then when I kept seeing the negative pregnancy test results, then थोड़ा सा एक होता है सैडनेस आ जाती है कि यार क्यों नहीं हो रहा है एंड लाइक यू नो इट्स सो ईजी फॉर अदर पीपल टू गेट प्रेग्नेंट देन व्हाई नॉट मी सॉर्ट ऑफ थिंग. तो वो थोड़ा सा एक सैड और डाउन फेज आया था मेरे लाइफ में बिकॉज ऑफ विच आई हैड टोटली स्टॉप्ड मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़ बिकॉज दैट टाइम यू नो मेरा एक फोकस था कि आई जस्ट वांट टू गेट प्रेग्नेंट एंड आई जस्ट वांट टू हैव अ बेबी. यूट्यूब इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो मेरा जो सारा फोकस था मैंने बस अपने आप पे दिया. आई वांटेड टू बी स्ट्रेस फ्री एंड सॉर्ट ऑफ बी रेडी फॉर प्रेगनेंसी एंड तो वही सारा हुआ. 2018 went in that. It took quite a lot of attempts for me to get pregnant, but thankfully by God's grace, December 2018 was when I conceived and I was totally on cloud nine. मतलब आप समझ सकते हैं कि when you want something इतने टाइम से and when it finally happens you get so happy. तो मेरा भी वही फेज था. I was totally on cloud nine. मुझे बहुत you know I was totally satisfied with my life at that point and मेरी प्रेगनेंसी भी जो स्टार्ट हुई थी it was pretty normal. मतलब मुझे ना कोई नौजिया था, मुझे कुछ issues नहीं थे as such. I was very happy. एकदम बोलते ना हेल्दी वगैरह थी. मैं ऑफिस जाती थी, आती थी, अच्छे से खाती थी. बेबी वॉज ऑल्सो ग्रोइंग फाइन. यू नो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो एकदम अच्छे से निकला मेरा. बट जो सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ सो तब से मुझे एक इशू स्टार्ट हो गई. दैट वाज हाई BP. नाउ दैट कुड बी अ रीज़न बिकॉज आई वॉज ऑलवेज वेरी एंक्शियस यू नो कि यार मैं ठीक से खा रही हूँ कि नहीं, यू नो सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक दैट. कुछ गलत ना हो जाए, यू नो द बेबी शुड बी फाइन ऐसे. तो मैं थोड़ी एंक्शियस रहने लगी, मेरे को एंग्जाइटी होने लगी. तो दैट कुड बी अ रीज़न कि मेरे को इतनी जल्दी इन प्रेगनेंसी मुझे हाई BP स्टार्ट हो गया था. नाउ हाई BP का ये चक्कर होता है ना कि इफ़ यू हैव हाई BP ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट दी बेबीज़ हेल्थ. Now I was definitely taking medications and even injections to control my BP, but still it somehow affected my baby's growth. Or 4th, 5th, 6th month still she was fine, like she was growing. तो थोड़ी सी you know 2-3 weeks पीछे चल रही थी, but डॉक्टर ने कहा कि no it's pretty okay, like चलेगा. And even the amniotic fluid at that point was totally fine. बट 7th मंथ में मेरी गोद भराई होनी थी एंड दैट टाइम अनफॉर्चुनेटली थोड़े सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि आई वॉज टोटली अलोन. मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस थोड़ा और बढ़ गया था मेरा. तो जिस दिन मेरी गोद भराई थी उसके 2 दिन बाद ही मेरा सोनोग्राफी फिर से होना था द 7th मंथ का. जब मैं सोनोग्राफी के लिए गई द डॉक्टर वॉज टोटली शॉक्ड बिकॉज मेरा जो एमनियोटिक फ्लूइड था वो जो 12 लेवल पे था वो सीधा ड्रॉप होके 3rd पे पहुंच गया था विच इज़ वेरी लो. एंड इवन जो मेरी बेबी का ग्रोथ था वो 1 महीने में बिल्कुल नहीं ग्रो हुई थी. मतलब शी हार्डली गेन जस्ट 20 or 30 grams, that's it. When the doctor saw these reports he was like, Ria, we have to deliver the baby today itself. एंड जब मैंने वो सुना आई वॉज लाइक मेरे तो हक्के बक्के गुल हो गए बिकॉज बेबी वॉज वेरी स्मॉल. शी वॉज जस्ट 700 grams एट दैट पॉइंट एंड मेरा 7 month ही चल रहा था और अभी और 2 महीने होने थे. तो मेरे अंदर वो टेंशन आ गई कि यार विल द बेबी सर्वाइव कि नहीं, यू नो. तो मेरा तो वही था. बट देन डॉक्टर ने मुझे सिर्फ एक सेंटेंस बताया. ही जस्ट सेड दैट
द चांसेस ऑफ द बेबी सर्वाइविंग इज़ बेटर आउटसाइड दैन इनसाइड यू। तो वो सुन के आई वॉज लाइक ठीक है पापा, लाइक राम भरोसे, जो भगवान ठीक समझे वही करेंगे। आई कैन ओनली प्रे दैट शी इज़ सेफ एंड फाइन। तो इमीजिएटली दैट डे, आप मानोगे नहीं, मेरी जो गोद भराई थी उसके दूसरे दिन ही, विद इन 2 days ही मेरी डिलीवरी मुझे वी हैड टू डू। And when my baby came out, I mean, we were blessed with a baby girl, and we have named her Kiara. Right now she's totally fine, but ये मैं पहले का बता रही हूँ। तो when she came, she was very tiny, सिर्फ वो 720 grams की थी। और मतलब ऐसा था ना, वो she couldn't even breathe on her own, तो we had to keep her in the NICU। और लाइक टिल द पॉइंट NICU का, टिल दैट पॉइंट मुझे ऑनेस्टली बताओ तो NICU के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मतलब व्हाट इज़ NICU मुझे नहीं पता था। एंड व्हेन आई हैड टू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस, तब मुझे पता चला, ओ माय गॉड, ऐसे भी होता है कि इफ़ द बेबीज़ आर बॉर्न प्रीमेच्योरली, दे स्टिल हैव द चांस टू सर्वाइव। एंड काफ़ी कुछ होता है, लाइफ सपोर्ट एंड ऑक्सीजन, CPAP, सारा कुछ से बेबी स्टिल कैन सर्वाइव। तो वो जो मेरा फेज था NICU का, मेरी बेबी जब NICU में थी फॉर 2 months, दोज वर द टफेस्ट 2 months ऑफ माई लाइफ। बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, if you have seen a baby fight for his life in NICU, you'll start believing in miracles. Trust me. Like मेरे को अभी भी थोड़ा सा गीले हो जाती है मेरी आंखें, बिकॉज वहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे थे, एंड सम वर जस्ट 400 grams, 500 grams, और they were covered in tubes and सब कुछ। और वो जो उनमें एक फाइटिंग स्पिरिट देख के ना, इतना मतलब अलग ही फीलिंग आती है। तो to see my baby go through that, it was very painful, but at the same time she gave me a lot of strength, because each and every day वो एक एक hurdle उसके पार कर रही थी। like जो भी उसके complications होते थे, she used to overcome it, and धीरे धीरे वो है ना 20 grams, 30 grams, 50 grams, धीरे धीरे वो बढ़ रही थी वेट में। so it took a good 2 months for her to come to a, I wouldn't say very good weight, but 2 किलो पे वो पहुंच गई थी। एंड इट टुक 2 months, एंड बाय 2 months टाइम उसके जो सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, दैट शी वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ ऑन हर ओन, वो सारे कुछ निकल चुके थे। सो आफ्टर 2 months द डॉक्टर्स एट NICU, दे टोल्ड अस दैट नाउ यू कैन टेक द बेबी होम। तो when she came home, we were totally happy and very very excited। और obviously nervousness तो थी, मतलब एक छोटू सा बेबी, वो भी, और मेरी बेबी तो और भी छोटी सी थी, सिर्फ 2 किलो की थी। तो उसको हैंडल करना, दूध पिलाना, वो सब बहुत बड़ा सा, बोलते ना, एक टास्क जैसा था, क्योंकि शी वॉज नॉट ब्रेस्ट फीडिंग एट दैट टाइम डायरेक्टली। तो पंपिंग सेशंस होते थे, आई वॉज एक्सक्लूसिवली पंपिंग बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू लैच। तो पंपिंग में भी मेरा दिन में 4-5 घंटे ऐसे ही निकल जाते थे, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। बट आई वॉज नॉट कंप्लेनिंग, बिकॉज दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू बी अ मदर। तो जो वो टाइम था, वो टोटली आई वॉज वेरी हैप्पी विथ हर, एंड बस उसकी एक स्माइल दिख जाती थी तो मेरा दिन बन जाता था। तो वैसा था, आई वॉज वेरी हैप्पी। बट आफ्टर दैट स्लोली पोस्टपार्टम हिट मी, और व्हेन पोस्टपार्टम हिट्स you just are not yourself। मतलब you just feel an all time low, मतलब आप हमेशा एकदम डाउन फील करते हो। एंड मेरे केस में थोड़ा ऐसा हो रहा था कि आफ्टर द 6th month माई बेबी स्टार्टेड डेवलपिंग रिफ्लक्स इश्यूज़, विच मेंट दैट वो जो भी दूध वगैरह पीती थी उसको उल्टी हो जाती थी, मतलब दिन में उसके 4-5 उल्टियाँ हो जाती थी। एंड सो वो एक टेंशन मेरे अंदर और आने लगी कि यार हाउ विल शी ग्रो, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑल्सो उसका वज़न थोड़ा सा ड्रॉप नहीं, मतलब कम देरी से बढ़ रही थी। तो वो सारा कुछ हमने डॉक्टर से डिस्कस किया। बट दैट टाइम व्हेन माय पोस्टपार्टम वाज रियली हाई, और ये स्ट्रेस की वजह से आई वाज टोटली नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड टू कम बैक ऑन यूट्यूब, बिकॉज मेरा प्लान था कि 2020 में मैं शुरू करूँ फिर से। बट बिल्कुल भी मैं वो माइंड स्टेट में ही नहीं थी कि मैं कुछ सोचूं बेसिकली।
और बट ग्रेजुअली इट इम्प्रूव, उसका रिफ्लक्स इश्यूज़ भी इम्प्रूव हो गया वंस वी स्टार्टेड फीडिंग हर सेमी सॉलिड्स, तो उसके रिफ्लक्स इश्यूज़ कम हो गए। और जून 2020 में उसका बर्थडे था। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लॉकडाउन हम किसी को बुला नहीं पाए, बट छोटा सा घर पे ही फैमिली गेट टुगेदर किया था और मैंने उसके पिक्चर्स भी क्लिक कर दिए थे। तो आई जस्ट पोस्ट सम ऑफ इट हियर इन केस यू वांट टू सी हर। तो दैट वाज हर फर्स्ट बर्थडे एंड ग्रेजुअली मेरा पोस्टमार्टम भी जो फेस था वो धीरे धीरे बेटर होने लगा। एंड जैसे आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड कि जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा अपने को क्या है टाइम मिलने लगता है, एंड देन यू नो यू स्टार्ट गेटिंग टाइम हियर एंड देयर फॉर योर सेल्फ। तो आई स्टार्टेड एन्जॉइंग दैट फेज। तब मैंने थोड़ा सा यू नो रिलैक्स करना शुरू किया एंड ऑल ऑफ दैट। काफ़ी सारे मैंने नेटफ्लिक्स मूवीज़ देख डाली, काफ़ी कुछ किया एंड रिलैक्स भी किया, एन्जॉय भी किया, सब किया। बट देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार सब तो हो रहा है बट यू नो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव। ऑल्दो बीइंग अ मदर इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी बिग जॉब, बट जो कहते हैं ना कुछ काम जैसे एक जॉब करना, वो आई स्टार्टेड मिसिंग। तो ऑफिस जाना तो इट वाज टोटली इम्पॉसिबल। आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 1 year आई एम नॉट गोइंग टू जॉइन बैक वर्क बिकॉज कोविड है एंड कियारा ऑल्सो शी डजंट ईट विद एनीबडी एल्स। तो जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होता है आई एम गोइंग टू बी एट होम। तो दैट इज़ वाई आई थॉट कि यार चलो अब यूट्यूब करते हैं। बट एज यूजुअल मुझे पता नहीं था बिकॉज 2 साल हो गया है, तो आई डिडंट इवन नो दैट इफ़ पीपल आर रियली फॉलोइंग मी और नॉट, कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने बस एवे यू नो इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल दी, अपनी पिक्चर डाल दी एंड आई वाज लाइक ये पोस्ट किसी के फीड में आ भी रहा है देन प्लीज़ लेट मी नो। आई एम थिंकिंग ऑफ कमिंग बैक टू यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, माई हैप्पी प्लेस। एंड ओ माई गॉड द लव यू गाइज गेव मी, इट वॉज अमेजिंग। मतलब आपके इतने स्वीट कॉमेंट्स आए थे मुझे एंड दैट जस्ट गेव मी सच अ बिग बूस्ट। और वही जो एक चीज़ मिसिंग थी ना मुझे मिल गई आपसे एंड that is why I'm here now. Finally I'm filming my first video. ये छोटा सा एक लाइफ अपडेट है, I don't know कितने मिनट का है but I'll try to cut it down. तो ये फर्स्ट वीडियो इज़ जस्ट अ स्मॉल लाइफ अपडेट एंड henceforth सारे ब्यूटी वीडियोज़ विल फॉलो, सो प्लीज़ बी विथ मी। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में खाली एक स्माइली डाल दो या कुछ लिख दो सो दैट आई नो दैट यू नो यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो, और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के। एंड हाँ, आपने नोटिस किया होगा मेरा ये जो वीडियो है इंग्लिश हिंदी मिक्स में था, सो जस्ट लेट मी नो इफ़ यू आर ओके विद दैट बिकॉज आई थिंक इस वे में आई विल रीच अ बिगर ऑडियंस। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो हाय, माय नेम इज़ रिया और मैं बहुत सारा ब्यूटी कंटेंट पहले बनाती थी और अब मैं फिर से शुरू करने वाली हूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है जो आप देख रहे हो, मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे, सही लगे, देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे एंड बेल आइकन पे भी दबा दीजिए बिकॉज नोटिफिकेशन वरना नहीं मिलेगी आपको। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मेरा प्लान है कि मैं वीक में 2 वीडियोस तो एटलीस्ट डाल दिया करूँगी, वैसे ही मेरी प्लानिंग चल रही है, होपफुली बाय गॉड्स ग्रेस। और अगर कियारा ने मुझे ज़्यादा तंग नहीं किया तो वो शेड्यूल मेंटेन हो जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।